मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 2 फाइनली 3 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है और इसको लेकर फैंस में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। प्रोफेसर, टोक्यो, नायरोबी, बर्लिन और तुरो जैसे कैरेक्टर्स लोगों के दिलो दिमाग में घुस चुके हैं। क्या आप भी मनी हाइस्ट के बड़े फैन हैं? अगर हाँ तो कुछ बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बातें मनी हाइस्ट के केवल बिगेस्ट फैंस ही जानते हैं। प्रोफेसर प्रॉमिस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस शो का टाइटल पहले मनी हाइस्ट नहीं था, पहली चॉइस द आउटकास्ट थी। हालांकि बाद में मनी हाइस्ट पर ही सहमति बनी, लेकिन मनी हाइस्ट ओरिजिनल स्पेनिश टाइटल ला कैसा दे पपेल का ट्रांसलेशन नहीं है। ला कैसा दे पपेल का इंग्लिश ट्रांसलेशन द हाउस ऑफ पेपर है। तो अगर अभी तक आप लोगों में इसको लेकर डाउट था तो होपफुली वो अब क्लियर हो गया होगा। पता है आपको, ब्राजीलियन फुटबॉलर नेमर मनी हाइस्ट के इतने बड़े फैन हैं कि इस सीरीज का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने मेकर्स को अप्रोच किया और एक कैमियो भी किया। वेब सीरीज के तीसरे सीजन में वो एक मॉन्क की भूमिका में थे। वैसे किसी के लिए भी उन्हें पहचानना आसान नहीं होगा। अब ये तो साफ है कि मनी हाइस्ट के कैरेक्टर्स किसी न किसी सिटी के नाम पर हैं, लेकिन प्रोफेसर के साथ ऐसा नहीं है और अनऑफिशियली उन्हें वेटिकन सिटी के नाम से भी लोग पुकारते हैं, क्योंकि वो शहर भी प्रोफेसर की तरह काफी मिस्टीरियस और छुपा रुस्तम है। बढ़ते हैं आगे। कम बजट की वजह से मनी हाइस्ट केवल स्पेन के मैड्रिड में ही शूट हुआ था, लेकिन नेटफ्लिक्स के टेक ओवर के बाद दूसरे देशों जैसे पनामा, थाईलैंड और इटली में भी इसकी शूटिंग हुई। नेटफ्लिक्स के टेक ओवर से पहले सीरीज स्पेन में फ्लॉप भी घोषित हो गई थी। प्रोड्यूसर्स को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन आज ये वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड एंड लव्ड वेब सीरीज में से एक है। अब बारी मास्क की। तो मास्क की मिस्ट्री भी कमाल की है। ये मास्क दरअसल स्पेन के लोकप्रिय चित्रकार सैल्वाडोर दाली का है। दाली ने अपने अजीबोगरीब पेंटिंग्स और स्टाइल से स्पेन और दुनिया के आर्ट कल्चर पर बड़ी छाप छोड़ी थी। ये मास्क उन्हीं को श्रद्धांजलि के रूप में अपनाया गया था। टोक्यो सबसे पसंदीदा कैरेक्टर्स में से एक है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनका नाम एक शर्ट से इंस्पायर्ड है? मनी हाइस्ट के क्रिएटर ने निर्देशक को कुछ टी शर्ट्स दिखाई जिसमें टोक्यो का नाम प्रिंटेड था। निर्देशक ने ना जाने क्या सोचकर अपने कैरेक्टर का नाम टोक्यो ही रख दिया। टीम चाहती थी कि रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में वो बड़ा सा शूट करें, लेकिन वहां की मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। हालांकि मेडलैंड में कई और भी ऐसी जगह हैं जो रॉयल मिंट ऑफ स्पेन की तरह दिखती थीं, लेकिन वहां के लिए भी उन्हें अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ी और 2 बड़े सीन वहां पर शूट किए गए। बाकी का काम सेट्स बनाकर किया गया। अक्सर मूवी या किसी वेब सीरीज की स्टोरी पहले से ही तय होती है, लेकिन मनी हाइस्ट के मामले में ऐसा नहीं है। हर एपिसोड के शूट के बाद अगला एपिसोड लिखा जाता था। इसकी वजह ऑडियंस के रिएक्शन को चेक करना था। इस वजह से एक्टर्स भी नहीं जान पाते थे कि आगे की स्टोरी क्या होगी। एक्टर्स का जंपसूट आज दुनिया में काफी पॉपुलर है, लेकिन डिजाइनर को ऐसे करीब 600 से ज्यादा जंपसूट बनाने पड़े। बढ़ते हैं आगे। वेब सीरीज में टोक्यो को नरेटर बनाना मेकर्स की पहली चॉइस नहीं था। प्रोफेसर उनकी पहली पसंद थे, लेकिन मेकर्स ने देखा कि सीरीज पहले से ही काफी मेल डोमिनेटेड है, इसलिए लास्ट मोमेंट में टोक्यो को नरेटर चुना गया। अब थोड़ा अपने देश से भी जुड़ी बातें कर लेते हैं। मनी हाइस्ट के निर्देशक ने शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना को मनी हाइस्ट के इंडियन रीमेक के लिए अपनी पहली चॉइस माना है। वहीं अब्बास मस्तान मनी हाइस्ट पर बेस्ड एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें अर्जुन रामपाल, प्रकाश वॉरियर और मुस्तफा बर्मावाला लीड रोल में नजर आएंगे। अगर आपके पास भी मनी हाइस्ट से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें या अननोन फैक्ट्स हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बेला चाओ।